record. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Again, we were discussing that one of the conditions of qiyas is that the new issue that is known as farah, it must not go against Quran and Sunnah, which means that it must not have been mentioned in Quran and Sunnah, and then we through qiyas tried to prove it opposite. यानी कुरान हदीस ने उसको impermissible करार दिया, हम qiyas के जरिए उसको permissible करें. सेकंड कंडीशन ये है कि कुरान और सुन्नत में ऑलरेडी उसके बारे में लेजिस्लेशन लॉ मौजूद ना हो, तो हमें qiyas की जरूरत है. If Quran and Hadith have already proved it, then there is no need for qiyas. हाँ, लेकिन अब इस सूरत में हम सब्सटेंशिएट करने के लिए qiyas कर सकते हैं. सब्सटेंशिएट का मतलब होता है उसको और स्ट्रेंथन करने के. यानी मैं ये कहूँ कि देखें एक चीज हमने कुरान से भी साबित कर दी, क्योंकि पहली सोर्स है इस्लामिक लॉ की, फिर सुन्नत से भी साबित कर दी, फिर इजमा से भी साबित कर दी, या फिर हमने qiyas से साबित कर दी. सो जस्ट टू स्ट्रेंथन इट. अगेन यस सर. ये इन कंपैरिजन नहीं होगा कुरान और सुन्नत से, ये उसके अगेंस्ट नहीं होगा, उसके मुकाबले में नहीं होगा. Rather, this will only be to substantiate or strengthen. Okay. Then looking at condition number 4, it says qiyas will also not be acceptable in matters where we already have a law as a precedent from the life of the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the mutually agreed decision regarding any particular sharia matter. यानी सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम के जमाने में किसी चीज के ऊपर उन्होंने एग्री कर लिया, ठीक है, या उनकी जिंदगी से हमें कोई रूलिंग मिलती है qiyas की, तो हमें उसी रूलिंग को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, यानी कोई हदीस कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है, सहाबा के सामने जाहिर हुआ, तो उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस पर qiyas किया. ठीक है, और qiyas करके उन्होंने कोई अपनी रूलिंग दे दी. तो बाद में आने वाले लोग उसी को फॉलो करेंगे. गर्मी में बड़ी. यस सर. तो उनका जो म्यूचुअली एग्रीड डिसीजन है वो सबके लिए बाद में आने वालों के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा. For example, when Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, so there was this question that who is going to be the caliph, who is going to be the deputy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when the Prophet had passed away. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा किराम के दरमियान this was like a topic to discuss. So there were several names, you know, but finally everyone agreed that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu is going to be the first caliph. Or we can say that like within a few months all the companions they agreed on this finally that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu is going to be the first caliph. तो इस तरह की हमें एग्जांपल्स मिलती है सहाबा के ज़माने में कि उन्होंने किसी चीज पर एग्री किया. क्या नहीं बड़ी बात समझ रहे हो? यस सर. यस सर. इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं चाहूंगा आप एक कंडीशन और लिख लें जल्दी से. यहाँ पे लिखी हुई नहीं है बेटा, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, बल्कि मैं चैट पर लिख देता हूँ. Qiyas or analogy is not acceptable in Islamic beliefs. बेटा ये कंडीशन जरूर लिखिएगा. ठीक है, Qiyas or analogy is not acceptable in Islamic beliefs. Rather, Qiyas is only used the qiyas is only used in Islamic lawmaking regarding worships and dealings. ठीक है, तो जो इबादत होती हैं या मामलात जो होते हैं ना, बिजनेस, ट्रेड, निकाह, तलाक के जो ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान जो मामलात होते हैं, बस इन दो चीजों में qiyas किया. ये कंडीशन मैं आपको और बता देता हूँ, which is very interesting. ठीक है, asal, that is known as original issue. Its reason must be comprehensible. Asal or original issues नहीं issue. या इसको यूं कर लें बेटा, the reason of asal original issue must be comprehensible. बेटा reason के साथ ब्रैकेट में ऐड कर लें इल्लत. ठीक है, ओके सर.
द रीजन इल्लत ऑफ असल ओरिजिनल इशू मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का क्या मतलब है कि भाई आपको मेंटली वो बात समझ में आती हो, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, आपके पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है। एक साहबी आए, वो नाबीना थे, उन्हें ठीक से नजर नहीं आता था। तो वो क्या हुआ कि वो कोई वहां पे ऐसा कोई गड़ा जैसा था, ये किसी चीज से वो ट्रिप होके गिर गए, ठीक है। अब बाकी साहबा नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्होंने मतलब नमाज पढ़ते आदमी को थोड़ा सा अपने आसपास की अवेयरनेस होती है, तो उन्होंने गिरते हुए देखा तो मतलब विदाउट एनी कंट्रोल उनकी हंसी निकली, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वो मजाक उड़ाने के लिए नहीं होता, समथिंग नेचुरल। आप क्लास में बैठे हो, अचानक स्टूडेंट अंदर आ रहा हो, गिर जाए तो हंसी निकल जाती है ना। Yes, Getting? sir. हाँ, तो वैसे हो गया। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज मुकम्मल फरमाई तो आपने फरमाया कि जो लोग हंसे थे वो जाएं, फिर से वुजू करें और फिर से अपनी नमाज पढ़ें। क्या करें? वुजू करें जाकर और फिर से अपनी नमाज पढ़ें। समझा रहे सबको? Yes, sir. देखिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या फरमाया कि गोया कि उनकी नमाज हुई ही नहीं, उन्हें जाके वुजू करना है, फिर से नमाज पढ़नी है। तो यहाँ से एक रूलिंग डिराइव की गई है कि नमाज के दौरान अगर कोई इतनी ऊंची आवाज में हंसे ना कि बराबर वाले तक आवाज वो पहुंच जाए, चाहे कोई बराबर में ना हो, अकेले में आदमी हंसा, क्योंकि इतनी ऊंची आवाज में हंसा हो कि बराबर वाले तक आवाज पहुंच जाती है, तो उसकी नमाज भी टूट जाएगी, उसका वुजू भी टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नमाज का टूटना तो समझ में आता है कि आदमी ने एक मतलब एक आप हंसे, आपने कुछ दुनिया की बात की तो अपनी नमाज टूट गई, लेकिन वुजू क्यों टूटा? क्योंकि वुजू के टूटने का ताल्लुक होता है एक्सक्रीशन ऑफ एन इम्प्योरिटी फ्रॉम द बॉडी, यू नो, व्हेन अ पर्सन इज आंसरिंग नेचर्स कॉल समथिंग, तो वुजू इंसान का टूट जाता है। लेकिन हंसने से वुजू टूटने का क्या ताल्लुक? बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि नमाज के दौरान कोई ऊंची आवाज में हंसे तो वुजू टूट जाएगा, लेकिन उसका रीजन क्या है? वो रीजन है हंसना, तो वो रीजन हमें समझ में नहीं आता, इट्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल, करेंगे, इट्स बियॉन्ड अवर इंटेलेक्ट। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ फरमा देते हैं तो हम उनके आगे सर तस्लीम खम करते हैं। हुजूर ने जैसे फरमाया वैसे ही उस पर अमल करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह कोई आर्ग्यू नहीं किया जाता कि आप रीजन बताइए, नहीं। बेटा इस्लाम की पहली शर्त ही यही होती है, चाहे हमें रीजन समझ आए या नहीं है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे और आपकी तालीमात पर अमल करते हैं, ठीक है। तो साहबा ने हुजूर से ये नहीं पूछा कि भाई इसके रीजन क्या, पहले वो हमें समझाइए, नहीं, वो गए फौरन वुजू किया, नमाज पढ़ी। तो रीजन जब देखे रीजन समझ नहीं आया तो कयास कैसे करेंगे? क्योंकि कयास करने के लिए तो आपको पास रीजन होना चाहिए ना, isn't it? It's known as इल्लत। Yes. भाई वो इल्लत को आप मैच करेंगे असल और फर्क के दरमियान, तो आप रूलिंग पुट करेंगे, ठीक है। तो इसकी कंडीशन है कि वो जो रीजन हो वो ऐसा हो कि कॉम्प्रिहेंसिबल, इट मस्ट नॉट बी लाइक बियॉन्ड योर इंटेलेक्ट, कि आप उसको मेंटली समझ नहीं पा रहे हो कि भाई ये रीजन क्यों है, तो समझ में आता हो, ठीक है। तो ये तो कयास की कंडीशन है कि जो रीजन हो असल ओरिजिनल इशू का वो कॉम्प्रिहेंसिबल है, इट मस्ट नॉट बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल। करेक्ट बेटी? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मैं आपको होमवर्क में देखिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको मैं सेंड भी कर दूंगा अलॉन्ग विद नोट्स, आप लिख भी लें अपने पास। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कयास, ठीक है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कयास। तो बेटा आप खुद देखिए अंदाजा कर सकते हैं कि आपने कैसे लिखना है। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन के साथ इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल पुट कर दें, राइट। फिर उसके बाद आप देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है जिसमें इसकी नीड या इंपॉर्टेंस बताई गई है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल बताते हुए आप ये कोटेशंस भी जरूर पुट कीजिएगा, राइट। कंपोनेंट्स भी इसमें एक पैराग्राफ में, तो पहले पैराग्राफ में एग्जांपल आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस और नीड लिख सकते हैं, ठीक है। ये कर लो, देख लें अपने पास फर्स्ट पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, सही। सेकंड पैराग्राफ में आप लिख लें कंपोनेंट्स ऑफ कयास एंड एग्जांपल्स, तो दोनों एग्जांपल विद प्रूफ्स एग्जाम और कंपोनेंट लिखेंगे पूरा आराम से, इसी पर पूरा एक पेज आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर आप वैलिडिटी ऑफ प्रूफ में जो पूरी हदीस है माज बिन जबल की, ये थर्ड पैराग्राफ में लिख दो, वैलिडिटी ऑफ प्रूफ, ठीक है। अच्छा जी, फिर देखिए फोर्थ पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे कंडीशंस लिख दीजिए, ठीक है, लाइक दैट। बेटा आराम से आपका 2.5 पेजेस का नोट आराम से बनेगा, कोई मसला ही नहीं, ठीक है बेटा। क्लियर एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. ओके, सही। अच्छा, अब बेटा आप लोगों का जो सिलेबस है ना, वो मैं बेटा अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए ना फौरन रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको 0 टर्म का जो एग्जाम का सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पास लिख लें बेटा जल्दी से।
जो भी टेस्ट होंगे ना आपके नेक्स्ट वीक से, ठीक है, उसका मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। बेटा कुरानिक पैसेजेस 1 till 8, सिलेबस नंबर 1 कुरानिक पैसेजेस 1 till 8, ठीक है। 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया, आज 8 हम कंप्लीट कर लेंगे, ओके। देन इज चैप्टर 2 हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान, राइट। उसके फॉलोइंग टॉपिक्स की आपने तैयारी करनी है। नंबर 1 कंपाइलेशन ऑफ कुरान कंप्लीट, era of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, era of Hazrat Abu Bakr Siddiq, era of Hazrat Usman radiyallahu anhu, ठीक है। Number 2 Quran as the source of Islamic law, source of legal thinking, ठीक है। और Quran the basis of all thought and action। याद है बेटा, इस पर आपने 2 कंप्लीट टॉपिक्स पढ़े। Yes, मैं चैट पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं। और फिर तीसरा जो आपका टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ वो है कयास का एनालॉजी, ठीक है। तो बेटा गोया कि आपका आज ही पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका वीकेंड भी है, उसके बाद का टाइम भी है, तो बेटा अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो एक्चुअली तो मैंने ज्यादा सेट किया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। एग्जाम्स हो रहे हैं तो मैंने उसको रिड्यूस करके इतना कर दिया, ठीक है बेटी, क्लियर? yes sir, yes sir, शाबाश। तो बेटा कॉपी कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा भाई सर ने सिलेबस दिया। आप एक मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दें अपने जो पर्सनल आपके ग्रुप्स बने हैं उसमें, ऑफिशियल में नहीं कीजिएगा, पर्सनल उसमें कीजिए। एनी कंफ्यूजन्स मेरे बच्चों, कोई परेशानी? no sir, कोई समझ नहीं आया, ठीक है। बोर तो नहीं होते इस्लामियत में? No, आर यू sir. एंजॉयिंग लेसन? yes, इस्लामियत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बस ये थोड़ा लिखना ज्यादा होता है, नोट्स लंबे लंबे बनाने होते हैं, अदरवाइज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंशाल्लाह और आपकी सारी जिंदगी ये चीजें काम भी आती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, ठीक है। चलिए तुम्हें क्लास एंड करते हो, राइट, ठीक है। तो आई सी यू एट 11 इंशाल्लाह, ओके। ज्वाइन कर लीजिए ओवन के साथ, फिर हम कुरान पैसेज कंप्लीट करें, ओके। टेक Okay. केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह Allah Hafiz. हाफ़िज़।